तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। तो आप देख रहे होंगे इधर आपका लिखा गया है नाद तारत्व द्वारा व्यंजन के भेद। महज 2 मिनट के अंदर आपको आज समझ लेना है कि नाद तारत्व द्वारा व्यंजन के भेद क्या होते हैं और पहचान क्या होती है। तो नाद तारत्व द्वारा व्यंजन के 2 भेद होते हैं, एक आपका अघोष है, दूसरा आपका घोष और सघोष हो जाता है। सबसे पहले तो यही आपको कन्फ्यूजन होती है, उसको दूर कर लीजिए कि घोष और सघोष दोनों एक ही हैं और अघोष आपका अलग होता है। नहीं तो कुछ लोग घोष को 1 मान लेते हैं, सघोष को 2 मान लेते हैं और अघोष को गायब कर देते हैं। तो इसलिए अघोष आपका 1 है और घोष और सघोष आपका एक ही हो जाता है। तो आपका फर्स्ट या आपका सेकेंड हो जाता है। और जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे तो आ प्लस घोष, इसको आप तोड़ेंगे तो सा प्लस घोष। आ मीन्स नहीं होता है, घोष मीन्स स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और सा प्लस घोष को तोड़ेंगे तो सा मीन्स 7 होता है और घोष मीन्स यहाँ भी हो जाएगा, स्वर तंत्रियों में कंपन हो जाएगा। अब परिभाषा की बात करेंगे तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे हम अघोष कहते हैं, और ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम घोष या सघोष कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि घोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं। फिर हम आएंगे पहचान पे। तो आ पहले आता है और घा बाद में आता है, तो यहाँ हम पहला और दूसरा ले लेंगे। यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, और जो बच जाएगा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा तथा 5वां वर्ण घोष या सघोष होता है। बात समझ गए कि नहीं। उसके बाद तीनों सा आपके क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे, और जो बचेगा या, रा, ला, वा और हा। सबसे ज़्यादा हा को याद रखना क्योंकि हा यहाँ से अलग हो जाता है, तो ये आपका घोष और सघोष हो जाता है। नोट करके आप लिखेंगे कि सभी स्वर आपके घोष और सघोष होते हैं। थोड़ा सा आप इसका डायग्राम देख लीजिए और अच्छे समझ जाइए। ये आपके स्पर्श व्यंजन लिखे गए यानी 25। तो ये आपका पहला, ये आपका दूसरा। पहला और दूसरा क्या हो गया, अघोष, इसी में तीनों सा हो जाएंगे। ये आपका तीसरा, ये चौथा, ये 5वां वर्ण हो जाएगा, ये सभी घोष या सघोष। इसमें आपका या, रा, ला, वा और हा हो जाएगा, और सभी स्वर आपके घोष और सघोष हो जाते हैं। ये आपका वर्ग होता है, जैसे आपने लिखा का वर्ग, और ये आपका क्या हो जाएगा, चा वर्ग, और ये आपका क्या हो जाता है, टा वर्ग, और ये आपका क्या हो जाता है, ता वर्ग, और ये आपका हो जाता है पा वर्ग हो जाता है। तो इस तरह से आपको इधर से गिनना 1, 2, न कि इधर से गिनना है। तो पहला और दूसरा घोष, तीसरा, चौथा, 5वां घोष या सघोष हो जाता है। सभी स्वर आपके घोष या सघोष होते हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो जल्दी से बताओ 2 मिनट के अंदर ये आपको अघोष, घोष या सघोष समझ में आए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।